हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि जेल पहरी में आए हुए एग्ज़ाम है। ये 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और ये जो है वो आप देख सकते हो 30 सितंबर का जो है वो एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जो है वो क्वेश्चन आए थे, जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और बाकी आपने मैथ्स के वीडियो नहीं देखे तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो 2017-2018 में एग्ज़ाम हुए थे। तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन, हमने सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये दरअसल उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ से बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो जिम्नास्टिक में भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है या खेल से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है, जिन्होंने जो है वर्ल्ड चैलेंज कप में बोल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसीलिए जो है उस टाइम पे न्यूज़ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न में से घोषित किया गया था। तो कौन सा दिवस जो है वो घोषित किया गया था 21 जून को? तो 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है, योगा डे बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और ओके, तो ये याद रखना है, डे से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो डे जितने भी हैं आप रिवाइज करते रहिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। मंथली अगर आप डेली रिवाइज करते हो या हफ्ते में एक बार भी रिवाइज करते हो तो याद हो जाएंगे आपको। कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे आप तो ऑप्शन आपका सही निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो ये जो है वो कुंडलिया सिंचाई परियोजना से जो है वो केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए चयनित किया गया है। तो ये उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो उस समय चयनित किया गया। तो जहाँ से अगर बात की जाए तो मैं आपको, इसका आंसर तो हो जाएगा खजुराहो। तो बाकी स्टैटिक जीके है वो आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि खजुराहो जो है वो छतरपुर में है। जो है वो चंदेल राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा बनवाया गया था ये, और मध्य प्रदेश की पहली साइट है ये, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 में। ओके, उसके बाद जो है फिर भीमबेटका को किया गया था 1989 में। 2003 में जो है वो भीमबेटका को और सांची को जो है वो 1989 में शामिल किया गया था। ओके, तो सांची हो गया 1989 और खजुराहो हो गया 1986 और भीमबेटका हो गया 2003। भीमबेटका और जो सांची है ये रायसेन जिले में पड़ते हैं और खजुराहो जो है वो छतरपुर जिले में पड़ते हैं। सांची जो बनवाए गए हैं स्तूप, वो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। टोटल देखा जाए तो पूरे में 84,000 के करीबन जो है वो स्तूप बनाए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा। और खजुराहो नृत्य समारोह जो है वो फरवरी में जो है ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो ये जो है बात की जाए तो किसके तहत जो है ये प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत आती है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 का जो है वो मरणोपरांत दिया गया था राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये आपको याद नहीं रखना है, 10 समय जो है श्रीदेवी को दिया गया था। लेकिन अभी जो करंट में आपको याद रखना है, जो याद रखने वाली चीज़ है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड से संबंधित है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो 1969 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। और दो अभी जो करंटली जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो अमिताभ बच्चन को। ओके, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो याद रखना है, अगर आपसे पहला पूछ लिया है तो देविका रानी को दिया गया था। तो ये फर्स्ट जो दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो देविका रानी को दिया गया था। और रिसेंटली अगर आपसे पूछ लिया है करंट अफेयर्स में तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन जो है वो हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था केरल में। केरल में कब? 1957 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्था स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन जो है ये भोपाल में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, याद रखना। और यहाँ पर भोपाल की बात हुई है तो भोपाल से हम बात करते हैं, जैसे कि वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में स्थित है, भारत भवन हुआ, रविंद्र भवन हुआ, राजा भोज की नगरी कहते हैं भोपाल को, झीलों की नगरी कहते हैं भोपाल को, ऐशबाग स्टेडियम है तो ये भी भोपाल में ही स्थित है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 2-3 दिसंबर को 1984 में, तो ये भी याद रखना, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है वो रिसाव हो गया था, और जो कंपनी थी वो थी यूनियन कार्बाइड, तो ये भी याद रखना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम पूछी गई है, तो ये उस समय की थी, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब हम करंट अफेयर्स कराएंगे तो उसमें जो डेज हैं उसमें हम थीम कवर कर लेंगे आने वाले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो ये मैंने बताया हुआ है, अगर आपने पिछला ही वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने यहाँ तक है बताया है। ओके, तो ये जो है वो असम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, याद रखना है। असम में जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि बात की जाए काजीरंगा है जो कि एक सींग गैंडा हाथी के लिए फेमस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हुआ तो ये भी जो है वो असम में है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है, 2-3 चीज़ें हैं। असम की चाय तो जानती होंगी फेमस है, ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप हो गया, और काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कड़कनाथ मांस जिस जिसे हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया था, तो उस समय जो है जीआई टैग दिया गया था, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कड़कनाथ मुर्गा है जिसको जीआई टैग दिया गया था वो कौन से जिले से संबंधित है, मध्य प्रदेश से, तो झाबुआ जिले में ये पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि काले रंग का है ये। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है। तो भारत में जो है वो हीरे जो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एकमात्र जगह जो कि पन्ना है, तो याद रखना है। भारत में अगर आपसे पूछ ले जाए कि हीरे कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, पन्ना में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, पन्ना में जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर में फैला हुआ है, जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघ तेंदुआ के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किसके बीच दौड़ेगी, तो ये जो है वो अहमदाबाद के बीच जो है चलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, ये पद्म श्री से 2014 में पूछा गया था, तो ये 2012 का है, तो ये आपसे अब आगे नहीं पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि भारत रत्न दिया गया था अभी करंट में, तो ये कौन कौन को दिया गया था। तो भारत रत्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो 3 लोगों को दिया गया था, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी और भूपेश हजारिका। तो ये तीनों ही नाम याद रखना है जिन्हें जो है वो भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो पुरस्कार है, अवार्ड है, सम्मान है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है, यानी सिक्योरिटी पेपर मिल। तो उसी के नाम पे सुरक्षा पत्र मतलब सिक्योरिटी पेपर, और मिल लग जाएगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, होशंगाबाद। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो देवास में है। सिक्योरिटी पेपर मिल तो होशंगाबाद में है, लेकिन बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में है। होशंगाबाद में जो है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ओके, और यहाँ पर होशंगाबाद में डचेस फॉल भी है, तो ये भी याद रखना है। होशंगाबाद में पचमढ़ी पड़ती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जो कि धूपगढ़ चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। तो ये जो है वो
बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। तो ये भी उसी समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये जो है वो रैंकिंग की बात की गई यहाँ पर कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2018 में, तो उसमें जो है वो कौन सा स्थान था? भोपाल दूसरे स्थान पर। तो ये भोपाल था दूसरे स्थान पर, लेकिन अभी 2018 का तो नहीं पूछा जाएगा। अभी जो 2020 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण होना है तो वो जो है वो पूछा जाएगा। तो जब हम करंट अफेयर्स करेंगे मध्य प्रदेश का तो उसमें हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार प्रजाति अति संवेदनशील है। तो ये कौन सी प्रजाति है जो कि अति संवेदनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पॉट विल्ड पेलिकन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है? तो मलाज खंड खान जो है वो तांबे से संबंधित है, तांबा जो है इसका आंसर हो जाएगा। मलाज खंड खदान जो है वो दरअसल बालाघाट में स्थित है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के यूको द्वारा DFID के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? तो ये भी उसी समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो वैसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन याद रखना है, राजस्थान जो नहीं था, बट ये नहीं पूछा जाएगा अब। जो स्टैटिक जीके है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके पे आप ज़्यादा ध्यान दिया करो, करंट अफेयर्स तो पूछा जाना ही नहीं है। करंट अफेयर्स जो रहेगा वो हम आने वाले दिनों में जो है वो देखेंगे। ओके, तो मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बस नोटिस करना है कि जो स्टैटिक जीके है वो आप याद रखिएगा, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे आगे चल के। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।